जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। गेहूं के बाटी या बाफले तो कई सारे लोगों ने खाए ही हैं क्योंकि ये राजस्थान के प्रसिद्ध है। लेकिन साथ ही साथ राजस्थान में मक्की के बाफले भी बहुत ही खाए जाते हैं। यदि आपने नहीं खाए हो तो इस रेसिपी को पूरा देखिए, आपको इसे बनाना ज़रूर से आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी ये लगते हैं। तो हमने मक्की के आटे में लिया है थोड़ा नमक, थोड़ा सा अजवाइन और साथ ही डाला है बेकिंग सोडा। 1/4 चम्मच हमने बेकिंग सोडा डाला है, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। साथ ही 2 चम्मच हमने डाला है इसमें ऑयल। अब इन सभी मसालों को और ऑयल को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यह मक्की के जो बाफले हैं यह भी राजस्थान में कई बार बनाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। यहाँ की शादियों में भी यह मक्की के बाफले ज़रूर से बनाए जाते हैं। यदि मक्की के आपको मसाले बाफले चाहिए तो उसकी रेसिपी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जा कर के देख सकते हैं। उन्हें भी एक बार ज़रूर से ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक सॉफ्ट आटा लगा लिया है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है क्योंकि जब हम मक्की का आटा थोड़ा सा ज़्यादा टाइट रख लेते हैं तो यह बिखर बिखर के जाता है, इसलिए सॉफ्ट आटा लगाएं। अब इसे हम ढक कर के लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, आटे ने अच्छे से रेस्ट कर लिया है। तो अब हम इसे हाथ से अच्छे से नीट करेंगे। फ्रेंड्स, मक्की का आटा गेहूं के आटे की तरह नहीं होता है, यानी यह आसानी से मिक्स नहीं होता है। इसमें हमें पहले लोच लाना होता है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा आटा लेकर के नीट करेंगे, जिससे कि आटे में लोच आएगा वो और आसानी से जुड़ जाएगा। पहले ये थोड़ा बिखरा बिखरा रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे नीट कर लेंगे ये आपस में जुड़ने लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा आटा लेकर के नीट करें तो आसानी होगी। अब थोड़ा थोड़ा आटा लेकर के हम बाफले को शेप दे देते हैं। आपको जैसे भी बड़े या छोटे बाफले रखने हों उस हिसाब से आप आटा लें और उसे शेप दे दें। अब इस प्रकार से आप लड्डू बनाते हैं, ऐसे दबा दबा करके करेंगे तो आसानी से बाफले बन जाएंगे। बस इसे नीट करना ज़रूरी है। यदि अच्छे से हम इसे नहीं मसलेंगे तो यह जुड़ नहीं पाएगा, इसलिए पहले अलग से भी इसे थोड़ा थोड़ा सा आटा लेकर के अच्छे से मिक्स करें और अच्छे से गूँथें। बस ध्यान यह देना है कि बाफले जब बनाए तो उसमें क्रैक्स नहीं दिखने चाहिए, चिकने से होने चाहिए। पहले से हमने एक बड़ी सी कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रख दिया था, जिसमें हमें बाफलों को उबालना है। तो पानी में अच्छा तेज़ उबाल आ जाए उसके बाद आप इसमें बाफले डाल दें। बस ध्यान रहे फ्रेंड्स कि उबलते हुए पानी में ही बाफले डालें। यदि बाफले डालने के बाद में पानी यदि उबलना बंद हो जाए तो 2-3 सेकंड के लिए रुके, फिर से उसमें उबाल आ जाए उसके बाद ही आप बाफले डालें। तो सारे बाफले हमने डाल दिए हैं इसमें। अब हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर ही इन्हें हम अच्छे से पकाएंगे, अच्छे से उबालेंगे। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। ढक करके भी आप इसे उबालेंगे तो जल्दी से यह उबल जाएंगे। बीच बीच में आप इसे ढक्कन हटा करके एक बार चलाते रहें, जिससे कि बाफले नीचे कढ़ाई में चिपके नहीं। तो थोड़ी देर के बाद हम ढक्कन हटा लेते हैं और इन्हें चला देते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि इन बाफलों को चम्मच से नहीं चलाना है, वरना ये टूट सकते हैं। इसलिए आप बेलन की मदद से इस प्रकार से चला दें। बेलन को एक बार पानी में घुमाएंगे तो बाफले आसानी से घूम जाएंगे। फ्रेंड्स, थोड़ी देर के बाद में मैंने ढक्कन हटा लिया था, क्योंकि जैसे जैसे पानी तेज़ गर्म हो गया था यह पानी उफन करके बाहर आ रहा था। तो इसलिए मैंने ढक्कन को हटा दिया था। ढक्कन हटा करके भी इसे जब तक पका ले जब तक कि सारे बाफले ऊपर नहीं तैरने लगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले हमारे बाफले नीचे थे और अब ये आधे आधे ऊपर आ चुके हैं। तो हमने गैस को कर दिया है ऑफ और इन सभी को हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। हमें बाफले को उबालते हुए लगभग 15 से 20 मिनट तो हो ही गए हैं। आप इन्हें यदि हाथ से उठा करके देखेंगे तो आपको ये हल्के भी लगेंगे। अब इन बाफलों को हमें अच्छे से ठंडा होने देना है। तो इसी प्लेट में हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के बाद में हमारे बाफले अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, यह सूख भी गए हैं। तो हमने बाटी के ओवन को 5 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इस ओवन का हम ढक्कन हटा देते हैं और एक एक करके बाफला हम इस जाली पर रख देंगे। तो एक एक करके हमने सारे बाफले जाली पर यानी कि ओवन की जाली पर लगा दिए हैं। इस प्रकार का बाटी का ओवन आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। तो सारे बाफले जमाने के बाद में हम ढक्कन ढक देते हैं
और अब गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर 5 मिनट के बाद में अब हम इन्हें पलट देते हैं। हाई फ्लेम पर हमने इन्हें 5 मिनट के लिए पकाया है। अब एक एक करके बाफलों को हम पलट देते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और फिर से ढक करके इसे पकाएंगे। शुरू में हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम इसलिए रखते हैं ताकि जो मीठा सोडा हमने डाला था, बेकिंग सोडा, वह अपना काम कर जाए और बाफले हल्के से फूल जाए। उसके बाद में हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर ही पकाएंगे। बस बीच बीच में हम ढक्कन हटाते जाएंगे और सभी बाफलों को पलटते जाएंगे। तो बीच बीच में आप बाफले पलट दें, फिर से ढक करके फिर से पकाएं, फिर से पलट दें। इसी बीच हमने बना ली है दाल। साथ ही साथ मैंने आज बनाया है बूंदी का रायता। बूंदी का रायता और दाल इस बाफले के साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। खैर, दाल बाफले तो खाए ही जाते हैं, पर साथ में बूंदी का रायता ज़रूर से बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ी देर के बाद में हमारे बाफले भी अच्छे से पक चुके हैं। आपको हल्के हल्के से इनमें क्रैक्स दिख रहे होंगे। तो अब गैस को कर देते हैं ऑफ और इन बाफलों को हम निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में, जिससे कि यह हल्के ठंडे हो जाएंगे। और जब हम इन्हें घी में लपेटेंगे तो हमारे हाथ जलेंगे नहीं। तो अब हम इन बाफलों को हल्का सा दबाएंगे, जिससे कि ये अंदर से क्रश हो जाएंगे। और इसके बाद में हम इन्हें घी में डुबो देंगे। यदि आपके पास में बड़े कटोरे में घी ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम डालना चाहे तो कम भी डाल सकते हैं। आप जैसा पसंद करते हैं वैसा डाल दें। इस प्रकार से हमने बाफले को घी से अच्छे से लपेट लिया है। अब इसे हम अलग बर्तन में रख देते हैं। बाकी के बाफले भी हम इसी प्रकार से घी से डुबोएंगे। आप यदि कम घी लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट बाफले को घी में डुबो करके उसे साइड में कर सकते हैं। लेकिन यदि इस प्रकार से ज़्यादा घी लगाना हो तो पहले बाफले को अच्छे से दबाए जरूर, जिससे कि यह अंदर तक खिल जाए और इसके अंदर तक घी अच्छे से जाएगा। इस प्रकार से आप चम्मच से ऊपर से भी इसमें घी डाल दें, ताकि जो अंदर हमने इसे थोड़ा सा दबाया है, जो क्रैक्स बने हैं उसके अंदर भी घी अच्छे से चला जाएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे मक्की के सारे बाफले बन करके तैयार है। तो चलिए अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितना खिला खिला बना है और अंदर तक इसमें घी गया है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो हमने आज मक्की के बाफले को सर्व किया है। दाल आज मैंने चौले की दाल बनाई थी, उसी के साथ इसे सर्व किया है। साथ ही सर्व किया है बूंदी का रायता, हरे धनिए की चटनी और सलाद के साथ में। ये बाफले खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यदि आपने कभी ये मक्की के बाफले नहीं खाए हों तो एक बार तो इसे ट्राई ज़रूर करें। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी स्पेशल राजस्थानी थाली बनकर के तैयार है। मैं तो चली खाने।